अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं किरण नाज। आप देख रहे हैं समा टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज पाकिस्तान की सियासत का बहुत बड़ा दिन है क्योंकि दो शदीद और कट्टर वाले सियासी हरीफ जो हैं वो आपस में मिलने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन किया और उनको ज़ोहराने की दावत दी और आज अभी तक जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो निकल चुके हैं यहाँ पहुँचने के लिए जहाँ पर ये ज़ोहराना दिया जा रहा है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद हैं, हमजा शहबाज भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। अब पिछले कई सारे दिनों से जब से पीडीएम का मामला और फिर पीडीएम के मामले के बाद शो कॉज नोटिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ, उसके बाद जिस तरह से ये ताल्लुकात के सिलसिले टूटे और फिर आज एक नए सिरे से ये ताल्लुक बनने जा रहा है, मामलात एक साथ होने जा रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज का दिन होगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि 27 फरवरी को क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है, 23 मार्च के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बशमूल पीडीएम ऐलान कर चुकी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से दीगर रहनुमाओं की तरफ से हमने मुसलसल ये देखा कि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि बहुत अच्छा हो जाएगा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मर्जर हो जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर लोग बड़ी सख्त बातें करते रहे हैं पिछले कई सारे दिनों में मुस्लिम लीग नून के लिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक हमने खामोशी देखी। हाँ, मरियम नवाज साहिबा बड़ा हार्श बयान देती रही हैं, उनके बारे में बात करती रही हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हिदायत रही हैं और बाकी तमाम लोग जो है वो उन्होंने बड़ा हौला हाथ रखा है। अब जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की हिदायत पर शहबाज शरीफ साहब ने ये फ़ोन किया और फिर उसके बाद ये मीटिंग लाइनअप हुई है। एंड लगता भी ऐसा ही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर ये सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश होती तो ऑब्वियसली इसमें मरियम नवाज साहिबा का होना गालिबन नामुमकिन ही होता, क्योंकि मरियम साहिबा ये कह चुकी हैं और कई बार कह चुकी हैं कि जहाँ शहबाज शरीफ हो वहाँ उनकी क्या ज़रूरत है। सो हम अपनी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या इस मीटिंग में तय पाएगा, क्योंकि जो इन हाउस तब्दीली है उसके हवाले से भी डिस्कशन होना है, यहाँ पर लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बात होनी है, दीगर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो हुकूमती मामला चल रहे हैं उसके हवाले से ऑपोजिशन क्या सोच रही है, क्या किरदार अदा करना चाहती है। हालांकि कई सारे महीनों से तकरीबन 2-2.5 साल का अरसा हो चुका है, ऑपोजिशन सिर्फ चाहती ही है, कुछ करती तो नहीं है, लेकिन क्या आज के दिन के बाद ऑपोजिशन कुछ कर सकेगी। ऑपोजिशन में खास तौर पर दो बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनकी आज मुलाकात होने जा रही है, क्या वो कुछ कर सकेंगे या फिर ये आज की सिर्फ और सिर्फ एक सियासी मीटिंग, या पिछले साल याद होगा नाज़रीन आपको 4 फरवरी को इसी तरह से एक 5 घंटे की तवील मीटिंग हुई थी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी। 5 घंटे की बड़ी तवील मुलाकात हुई, सेनेट इंतखाबात की बात हुई, वहाँ पर लॉन्ग मार्च के हवाले से बात हुई, इस्तीफों के हवाले से बात हुई, लेकिन फिर निकला कुछ नहीं। तो आज की मीटिंग से क्या निकलने जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा अगर कुछ निकलता है तो। आगाज करते हैं जी। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं गालिबन इमरान भट्टी मेरे साथ मौजूद हैं। पहले जरा डिटेल ले लेते हैं उनसे। इमरान, कौन कौन पहुंच चुका है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास, क्या होने जा रहा है, आपको क्या जो वहां पर आप क्योंकि लाहौर में हैं और वहां के जराए आपको क्या बता रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बड़ा होने जा रहा है वैसे आज? जी बिल्कुल, इस वक्त तो हम लोग शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मदऊ किया था ज़राने पर। दोनों रहनुमाओं की जानिब से उनके ज़राने की दावत कबूल की गई। तो इस वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ जो कि जाती उम्रा से यहाँ पर उनकी रिहाइशगाह पहुँच गई हैं। इसके अलावा सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस से रवाना हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ये एक बड़ी अहम और बड़ी मीटिंग है, ख़ास तौर पर इसमें जो अपोजिशन जमातों के दो बड़े ख़ानदान हैं उनके जो सरबराह हैं वो एक बार मुश्तरका तौर पर एक टेबल पर इकट्ठे होने जा रहे हैं। ख़ासतौर पर मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीबन 1 साल के बाद एक टेबल पर बैठेंगे और हमजा शहबाज भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। तो ज़राए के मुताबिक ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है 27 फरवरी को, जबकि पीडीएम ने 23 मार्च की दी है, तो पीडीएम के और पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है इस हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त है वो सामने हो सकती है कि इसका दोनों मार्च का इंतजाम हो सकता है ज़राए के मुताबिक, और पीडीएम और पीपल्स पार्टी मिलकर इन हाउस के हवाले से भी मुश्तरका लाहे अमल अपनाएगी। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी इससे कबल मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर मरियम नवाज़ उनके दरमियान खलीश है वो हमने देखी थी 1 साल कबल जब अपोजिशन लीडर
टाइम लास्ट ईयर जब गिलानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी थी, उस मौके पर मरियम साहिबा वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने कहा था इलेक्शन भी मिलकर लड़ेंगे, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी एक दूसरे के लिए हम बुरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन उसके फ़ौरन बाद क्या कुछ होता रहा ये सब हमारे सामने है। इस वक्त मेरे साथ कौन शाहीन मौजूद है। शाहीन मौजूद है, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। मिशाइल, आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट कोई खबर देने जा रही हैं आप हमें? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो आज मीटिंग होने जा रही है दिया जा रहा है, उस हवाले से पकवान तैयार किए जा रहे हैं जहाँ पर वहीं पर अंदर जो ड्राइवर्स मौजूद थे शरीफ फैमिली के, उनको निकाल दिया गया। इस मीटिंग को लगता है कि बहुत ज्यादा सीक्रेट रखने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद जो तकरीबन 10 के करीब जाती ड्राइवर थे शरीफ खानदान के, वो सबके सब उनको बाहर निकाल दिया गया है। ना सिर्फ उनको बाहर निकाला गया है, पीपल्स पार्टी की जो सिक्योरिटी थी उनको भी बाहर निकाल दिया गया है और साथ उनकी जो कैमरामैन थे उनको बाहर भी रखा गया है। जब तक जो जरदारी बिलावल भुट्टो साहब है वो यहाँ पर नहीं किसी लिया थे, आप अंदर नहीं आ सकते। इस वक्त जो सिर्फ अंदर मौजूद हैं वो मरियम औरंगजेब साहिबा है, साहिबा है और ख्वाजा सादक एक हैं। बाकी जितने भी लोग हैं गैर जरूरी तौर पर उनको बाहर निकाल दिया गया है। जी सही है, जो जाती ड्राइवर्स भी हैं उनको भी बाहर निकाल दिया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन अंदर होने वाली है, या क्या इंपॉर्टेंट खिचड़ी वहाँ पर पकने वाली है कि जाती ड्राइवर्स तक को बाहर निकाल दिया गया है कि अंदर जो मीटिंग हो शायद खबर बाहर ना जाने पाए और फिर जो उन लोगों की जानिब से खुद बताया जाए वही लोगों को पता चल सके। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होगी, अगर डिस्कस ये किया जा रहा है कि पीडीएम में वापसी के लिए बात की जाएगी तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर शो कॉज जो उनको दिया गया था, उन्होंने शर्त ये रखी थी कि वापसी के लिए शो कॉज वापस लिया जाए और माफ़ी मांगी जाए। तो क्या मुस्लिम लीग नून, जिन्होंने खुद आगे बढ़कर इन्वाइट किया है, खुद ये चाहते हैं कि मर्जर हो जाए, खुद ये चाहते हैं कि हम साथ निकलें 27 फरवरी को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना लॉन्ग मार्च निकाल रही है, तो क्या ये तमाम शराइत पर अमल करेगी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी थी कि शो कॉज वापस लें, माफ़ी मांगें? लेट्स सी क्या होता है। खालिद अजीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहती हूँ सर आपको ट्रांसमिशन में। नईम हनीफ साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं, तौफीक भट्ट साहब भी साथ मौजूद होंगे और इसके साथ साथ इमरान रियाज भी मेरे साथ मौजूद होंगे। मंदुखेल साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। सर, इनवाइट तो आप लोगों को कर लिया, ज़ोहराने पर आज मुलाकात हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले जो ये सारी बातें होती रही हैं कि हमें जो शो कॉज दिया गया था वो वापस लें, माफ़ी मांगें, उसके बाद फिर वापसी की कोई बात हो सकती है, तो सर ये वाली सारी बातें पूरी होने जा रही हैं क्या? मंदुखेल साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यकीनन एक शाहीन बात है जो पीपल्स पार्टी तो पहले एहतजाज 27 फरवरी को ऐलान कर चुकी है जी। वफाकी हुकूमत के इन सारी अटकंडों, महंगाई, सूरत-ए-हाल के हवाले से वो कि पीडीएम ने 4 महीने का बाद रखा, तो ठीक है, उनका अपना अमल है। तो मुझे लग रहा है कि शायद उनको एहसास हो गया कि 27 मार्च तक इंतज़ार करना जो है ना, या 23 मार्च इंतज़ार तक करना जो है ना वो मुनासिब नहीं है। तो आज इस हवाले से बैठक है। यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि पीडीएम हमारे साथ मिल जाए और एक मुश्तरका जद्दोजहद, क्योंकि असम्बली के अंदर तो हम ऑलरेडी जद्दोजहद कर ही रहे, मगर असम्बली से बाहर भी हमारा एहतजाज, तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे तो हम इकट्ठे हैं, चाहे वो मीडिया कंट्रोल बिल था, चाहे मजदूरों के हवाले से था, हम इकट्ठे थे। मगर जो बाकी एहतजाज है इस्लामाबाद की तरफ मुंह करना है, उस हवाले से इनका अपना एक एहतजाज था। हमने अपना ऐलान किया, हमने सिर्फ दिसंबर के महीने में हमने 10 दिसंबर को, 17 दिसंबर को और 27 दिसंबर को हमने प्रोग्राम किए, जब से जुलूस किए हैं। और आज भी अभी हम कश्मीर के कास के लिए इस वक्त भी मैं कारकुनों को NA-249 बल्दिया में मौजूद हूँ और कारकुनों के साथ तो वहाँ रिगल चौक जा रहे हैं हम लोग एहतजाज करने के लिए। तो हमारा जद्दोजहद तो जारी है। हम तो वफाकी हुकूमत का हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर के हवाले से वफाकी हुकूमत ने जिस तरह ये वाली जो जद्दोजहद हो रही है आज की, ये आप लोग कर रहे हैं या करवाई जा रही है? सर देखिए, करवाने वाले तो फिर उनसे क्यों नहीं कराते हैं ना, करवाने वाले पीटीआई से क्यों नहीं कराते हैं, फिर करवाने वाले नून लीग से क्यों नहीं कराया जाता है? अगर कोई बंदा जद्दोजहद करे उसको आप फिर करवाना कहते हैं, और अगर खामोश बैठे तो फिर आप ये बोलेंगे आवाम ने आपको भी वोट दिए, आपने क्या किया? हम अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहे हैं। हम किरदार वो नहीं अदा करें जिस तरह इमरान नियाजी साहब 126 दिन कंटेनर पे चढ़ के उन्होंने बिजली के बिल जलाया, लोगों को ऊंडी के जरिए और गलाया। मंदुखेल साहब, ये जो मीटिंग हो रही है इसकी जो इत्तलात आ रही है, मंदुखेल साहब इसकी इत्तलात आ रही है, ये मियाँ साहब की हिदायत पर हो रही है ना कि वहाँ पे मरियम नवाज साहिबा भी आ रही हैं, हमजा शहबाज भी हैं, शहबाज शरीफ साहब ने रब्ता किया है। अच्छा, पिछले दिनों बिलावल साहब बार बार ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि मियाँ साहब डील करके बाहर जाते हैं,
डील करके वजीर आजम बनते हैं। तो सर यही बातें आप अभी इमरान खान साहब के लिए कर रहे हैं। अगर इमरान खान की हुकूमत हराम है आपके लिए, तो फिर ये वाली जो डील की बातें आप करते रहे, उनसे भी तो आप मिलने के लिए जा रहे हैं, तो फिर ये उसूल की नहीं, आप मफाद की सियासत कर रहे हैं सर। कि अगर आप माजी के ऊपर जाओगे तो फिर शहबाज शरीफ की बातें भी सुनवा दो, उनके स्पीचेस भी सुनवा दो। उनके लोग होंगे तो मैं उनसे सवाल करूंगी ना मंदो खेल। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यानी वफाकी हुकूमत इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, महंगाई का जो एक तूफान है, इस हवाले से यकीनन जो हुकूमत से बाहर जो जमाते हैं वो सब इकट्ठे हैं, चाहे असेंबली के फ्लोर पे या कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, और अब शायद रोडों पे हम इकट्ठे हो जाए। लेकिन अगर नहीं भी होते हैं, आज क्या मीटिंग में तय होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इकट्ठे हो जाए, मेरी जाती ख्वाहिश ये है कि अगर इकट्ठे हो जाए, पीडीएम भी हमारे साथ मिल के 27 फरवरी को जो ना वो लॉन्ग मार्च करे कराची से, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सही है सर। अब साथ ही मौजूद रहिएगा। मॉडल टाउन रवानगी से पहले बिलावल भुट्टो की सरबराही में इजलास भी हुआ है। वस्ती पंजाब में लॉन्ग मार्च की तैयारियों और रास्ते में से मुतालिक ब्रीफ भी किया गया है। नईम हनीफ साहब, इस खबर की जरा पहले डिटेल दे दीजिए, फिर हम आगे बात का आगाज करेंगे सर। ये बिल्कुल एक अचानक इजलास था, ये प्लान इजलास नहीं था। उसकी वजह यह है कि आज की तारीख में बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बलोचिस्तान जाना था। उनकी बलोचिस्तान में कुछ लोगों की ज्वाइनिंग थी पार्टी में, कुछ कॉर्नर मीटिंग्स थी और कुछ जलसे की तैयारी थी वहां पे। अचानक से जब ये डेवलपमेंट हुई और 2 रोज कबल ही बिलावल जो है वो कराची पहुंचे और वहां से उन्हें बलोचिस्तान जाना था, जबकि वो कल लाहौर आ गए और उनके वालिद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी साथ लाहौर तशरीफ ले आए। तो आज का ये इजलास अचानक मेरी समझ से बाहर है कि रवानगी से कबल ये वो कास्ट है पीपल्स पार्टी की, समीना खालिद घुरकी साहिबा, हसन मुर्तजा साहब, असलम गिल साहब, जो बिलावल हाउस के मकीन भी इनको कहा जाता है, ये वहीं मौजूद होते हैं। तो निकलने से पहले एक उनके साथ एक इजलास रख लिया गया तैयारियों के हवाले से। इस तरह की तैयारियां आज से कबल दिखाई नहीं दी पंजाब में पीपल्स पार्टी की 27 फरवरी के मार्च को लेके। तो ये एक टैक्टिक्स भी कह सकते हैं, प्रेशर बिल्डिंग भी कह सकते हैं, ताकि इस जोहराने में ये बात वो कर सकें कि हमारी तैयारियां तो बड़ी अरूज पे हैं। आज सुबह भी इजलास हुआ और उसमें वस्ती पंजाब से एक समंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बताया वस्ती पंजाब के नुमाइंदों ने। सिर्फ इस बात को लेके ये एक फॉर्मेलिटी और एक वीडियो जो है जारी की गई है। सही। अच्छा नईम साहब, अब कुछ इस तरह की भी इत्तलात है मेरे पास, पिछले दिनों गालिबन बिलावल साहब ने मुलाकात की है ब्यूरो चीफ से, वहाँ पर तमाम लोगों से, और फिर कुछ मरियम नवाज साहिबा के लिए और मियाँ साहब के लिए बड़ी सख्त बातें भी की हैं। तो फिर अचानक से कि 360 डिग्री चेंज कैसे आया कि बाकायदा मुलाकात के लिए आ जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं खुद उस मुलाकात में मौजूद था और खाने की टेबल पर बिल्कुल रेड बीन्स उस वक्त बिलावल साहब अपनी प्लेट में डाल रहे थे, और जिस वक्त मैं दाल चावल खा रहा था बिलावल हाउस के, उस वक्त मैंने उनसे ये बात की थी कि यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर जाती उमरा है, बहुत कम फासला है। तो उस पर वो मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझे जवाब दिया, बड़ी मजे की आप बात कर रहे हैं, दाल चावल वाली बात कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना मेरे पास ये मंजर आ रहा है, तो मैं जरा चाह रही हूँ नरेट कर दूं इसको, फिर आती हूँ आपके पास दोबारा और बात करते हैं जी जिनके एजाज में ये जोहराना आज का दिया गया है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो पहुंच गए हैं और ये गाड़ियां आपको और उनका काफिला दिखाई दे रहा होगा। सिक्योरिटी के बड़े शदीद इंतजामात हैं और इंतजामात ऐसे हैं कि जो प्राइवेट ड्राइवर्स हैं उनको भी आज घर से बाहर निकाल दिया गया है, तमाम को बाहर भेज दिया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, इनफैक्ट इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है कि सबकी नज़रें इस मीटिंग पे लगी हुई हैं कि आखिर इस मीटिंग से ऐसा क्या निकलने वाला है कि पीडीएम के कई सारे इजलास हो गए, तवील तरीन मीटिंग्स हो गई, पहले आपस में भाई भाई बने, फिर उसके बाद आप जो एक दूसरे के ऊपर तंज के निश्तर बरसाते रहे, तीर बरसाते रहे। इनफैक्ट नईम हनीफ अभी बता रहे हैं कि कुछ दिनों पहले ये तक बिलावल ने कह दिया कि 1.5 किलोमीटर का फासला तय नहीं हो सकता क्योंकि अब दिलों में मैल आ गया है। बट फिर ऐसा क्या हुआ है, ऐसा 360 डिग्री चेंज कैसे आया है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कल बात की है फ़ोन पर, जोहराने की दावत दी है और दोनों वालिद साहब और बिलावल दोनों यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मरियम साहिबा भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमजा शहबाज भी यहाँ पर मौजूद हैं। सामने आपको मनाजर में दिखाई दे रहा होगा। इमरान भट्टी ज़रा मुझे यहाँ पर बता दीजिए, इस वक्त पहुँच चुके हैं गालिबन, अब तो मीटिंग का आगाज़ हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी है वो शहबाज शरीफ की दावत थी उस पर, और उनकी रिहायशगाह पहुंच चुके हैं, जबकि नून लीग की जानिब से मरियम नवाज, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद अतीक और
मरियम औरंगजेब है वो मुलाकात का हिस्सा होंगी, जबकि यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनका इस्तकबाल खुद मरियम नवाज ने और शहबाज शरीफ ने खुद किया। रहायशगाह पहुंचने पर अब से थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात शुरू हो जाएगी। मुलाकात का जो अहम एजेंडा है वो इस वक्त दोनों पीडीएम और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया उसके हवाले से मुशावरत है, और उसके साथ साथ पीडीएम की जानिब से और मुस्लिम लीग नून और खासतौर पर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका जो लाहे अमल अपनाएंगी नव तब्दीली के लिए। और ये मैं यहाँ पे बता दूं कि खास तौर पर मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को मददू किया। नवाज शरीफ की जानिब से अहम हिदायत थी कि जो खलीज पैदा हो चुकी है अपोजिशन जमातों में, इसको जितना मुमकिन हो सके कम से कम किया जाए और मुश्तरका तौर पर हुकूमत के खिलाफ लाहे अमल अपनाया जाए। ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि मियां नवाज शरीफ खुद इसमें इन्वॉल्व है। राय के मुताबिक मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए इस मीटिंग में शरीक होंगे। जी ठीक है मिरान भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त पहुंच चुके हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ पर, और अब मीटिंग का आगाज़ होगा जिस मीटिंग में बड़े अहम फैसले होने हैं। इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन, उस पर नंबर गेम और इसके अलावा दीगर मामलात पर फिर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है यहाँ पर कि इन हाउस तब्दीली का ये जो ऑप्शन है ये होगा कैसे, क्योंकि इससे पहले सेनेट कि हम हालिया बदतरीन शिकस्त देख चुके हैं। अब अच्छा, इससे पहले कुछ ये भी सुनने में आ रहा था कि मरियम साहिबा ऐसा चाह रही थी कि ये मीटिंग जो है वो जाती उम्रा में हो, लेकिन फिर ये मॉडल टाउन में यानी शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर ये मीटिंग लाइनअप हुई है। नईम साहब, ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? मरियम साहिबा कुछ और चाह रही थी जो खबरें हमें मिल रही हैं, और शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर फिर ये मीटिंग लाइनअप हो गई। मैं किरण वही अर्ज कर रहा था कि जाती उमरा और बिलावल हाउस में फासले बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, और बज़ाहिर मॉडल टाउन और बिलावल हाउस का फासला जो है वो ज्यादा है, जमीनी फासला, मगर दिलों का जो फासला था वो कम होता रहा रफ्ता रफ्ता। शहबाज शरीफ साहब के साथ बिलावल भुट्टो जो हैं उनका बिल्कुल राब्ता रहा, और वो गाहे बगाहे उन फोन पे बात भी करते रहे, मगर जिस कॉल को उन्होंने मंजर आम पे लाना था वो कल की कॉल थी, उसको प्रेस रिलीज कर दिया गया। मैं आपको यहाँ पे दो खबरें देना चाहता हूँ। एक तो ये कि मियां नवाज शरीफ जो हैं, यकीनन उनकी हदायत पर ही शहबाज शरीफ साहब ने जोहराने का एहतमाम किया है और दावत दी है, और अचानक से आसिफ अली जरदारी साहब, बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो अचानक से मुल्तान का दौरा मनसूख करके लाहौर पहुंचे हैं। उन्हें आज की तारीख में मुल्तान पहुंचना था। मुल्तान की एक्टिविटी भी यही थी, वहां कुछ लोगों की ज्वाइनिंग थी और कुछ मीटिंग्स थी। तो ये जो है, जो आपने थोड़ी देर पहले बात की कि ये कौन करवा रहा है, ये बहुत अरसे से इसकी कोशिश जारी थी। उस फोन कॉल के बाद जो कॉल आसिफ अली जरदारी साहब ने लंदन मियां नवाज शरीफ को की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब आसिफ अली जरदारी साहब ने यह फरमाया कि मियां नवाज शरीफ लंदन बैठकर हमें सियासत ना सिखाएं, पहले वो पाकिस्तान आए, यहां पर जेल जाएं, और फिर हम उनसे बात करेंगे, इसके अलावा हम उनके साथ नहीं चल सकते। इस सूरत हाल के बाद जब उन्होंने कॉल की मियां नवाज शरीफ से बात करने के लिए, तो उन्होंने बात करने से इनकार किया। वो कॉल जो थी, उस कॉल पर इसहाक डार साहब जो हैं, समधी हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने खासी जो है वो मिसबिहेव किया, लूज टॉक तक मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा। जिसके बाद ताल्लुकात जो वह ताल्लुकात खराब तर होते चले गए, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी उन्होंने अपना ये फैसला सुनाया कि वो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज से बात नहीं करेंगे। एक मौका पर ये जरूर एतराफ उन्होंने किया कि शहबाज शरीफ जो है वो काबिल कबूल है, उनसे बात हो सकती है। 4 रोज कबल जो मैंने खाने के दस्तरखान पर बिलावल भुट्टो साहब से ये बात की कि आप क्यों नहीं जाती उमरा और बिलावल हाउस का फासला मजीद कम कर सकते, तो उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं रहा, उनसे बात नहीं हो सकती, हम बार बार जो है वो धोखा नहीं खा सकते। और उस पे उनका ये भी कहना था, मैंने एक सवाल किया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार ने एक पिटीशन दायर की है मियां नवाज शरीफ की सजा खत्म करवाने के लिए, तो क्या बार का रोल जो है वो ये होना चाहिए, या बार्स को और मीडिया को एक न्यूट्रल रोल में रहना चाहिए? तो उस पर शदीद तनकीद उन्होंने की मियां नवाज शरीफ पर और उन पर मरियम नवाज पर। अगली बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो आप फरमा रही थी कि नंबर गेम किस तरह पूरी होगी, नंबर गेम इस तरह पूरी होगी कि मौलाना फजलुर रहमान भी इस वक्त बिल्कुल
एक पेज नहीं पर साहब, हैं, अगर मैं चाहूँ, चाहूँ, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि हम इसको यहीं पर ही होल्ड कर लें, क्योंकि खालिद साहब काफी देर से बैठे हुए हैं, उनका कमेंट नहीं आया अभी तक, तो फिर जब हम नंबर गेम की डिस्कशन करेंगे फिर इस पर आते हैं। खालिद साहब, सिचुएशन सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चली तो गई है पंजाब में, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का भी अंदाजा है कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ से कारकुनान को मोबिलाइज करने के लिए मुस्लिम लीग नून से बहरहाल हाथ मिलाना पड़ेगा। और जो कैरेक्टर पॉपअप हुआ, या फिर कह लीजिए आपके हमेशा का मफाहमत का, जिन्हें बादशाह मफाहमत के लिए जिन्हें कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब दूसरी सियासत करते हैं, शहबाज शरीफ साहब मफाहमत की सियासत करते हैं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर नजर आए, शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी फेस सेविंग के लिए कि हाँ जी, अगर पंजाब से आपने मोबिलाइज करना है तो फिर हाथ मिलाना पड़ेगा। देखिए किरण, एक तो बहुत वाज़ेह बात है, इस चीज़ को बहुत हमें समझ लेना चाहिए, और ये बार बार ये चुकी है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो भी फैसला होना है वो नवाज शरीफ ही का फैसला होगा, चाहे वो उसके लिए ज़ुबान शहबाज शरीफ की इस्तेमाल हो, मरियम नवाज की इस्तेमाल हो, हमजा की इस्तेमाल हो, शायद खाकान अब्बासी की इस्तेमाल हो, या अयाज सादिक की। मुस्लिम लीग नून का फैसला वही है। आज के दिन तक जो कमांड है पार्टी के ऊपर वो नवाज शरीफ की है, और नवाज शरीफ ही के को हेड पे या उनकी हिदायत पे ही कोई चीज़ जो है वो चल सकती है। मैं ये समझता हूँ कि ये हम जो कह रहे हैं कि जी अचानक ये मुलाकात, ये अचानक वाला मामला नहीं है। नईम हनीफ साहब ने कुछ थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताया, लेकिन साथ में आगे थोड़ा सा आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि पिछले कुछ दिनों से ये आपस में इनके राब्ते जो हैं वो अंदर से मौजूद थे, और उसकी एक शक्ल जो है वो कल हमने देखी कि कल यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट, उन्होंने एक इजलास बुलाया हुआ था, और उसमें आज़म नज़ीर तारड़ जो कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, और ये सारी डिस्कशन हुई। एक चीज़ जो है और ज़हन में रखें, आप पीडीएम में वापसी की बात कर रहे हैं कि उसमें पीपल्स पार्टी ने तो ये शर्त रखी थी कि वो जो शोकाज दिया गया है उनको वो वापस दिया जाए, और उसके साथ और माफ़ी मांगी जाए, लेकिन वो शोकाज हुआ क्यों था? उस शोकाज की जो रीज़न है उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून भी अड़ी हुई है, और उनका कहना ये था, आज तक ये कहना उनका था कि पहले यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन लीडर की सीट से, उसके मनसब से स्टेप डाउन करें, और उसके बाद जो है वो हम अगली कोई बात करेंगे, उसके बाद हमारी मफाहमत का मामला होगा। लेकिन लगता ये है कि अब शायद उन्होंने रिट्रीव कर लिया है और इस चीज़ को अब छोड़ दिया है, क्योंकि लगभग 1 साल होने को है, ये मार्च में साल हो जाएगा, तो शायद उन्होंने उस चीज़ को छोड़ के अब जो है वो इस बात को फोकस किया है कि पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो उनकी मूवमेंट है और जो आवाम के अंदर वो बातें कर रहे हैं, वो सारे की सारी जो हैं वो बेवजन हो जाएंगी, कोई अवाम में उनकी साख ख़त्म हो जाएगी, और ये कहा जाएगा कि ये नुमाइशी तौर पर बातें तो करते हैं पीटीआई के ख़िलाफ़, पीटीआई की मुखालफत की, मौजूदा हुकूमत की मुखालफत की, मौजूदा हुकूमत से निजात दिलाने की, लेकिन असल में कोई इनकी जानिब से संजीदा कोशिश नहीं की जा रही। तो लगता ये है कि अब वो जो इम्प्रेशन है उसको ज़ायल करने के लिए अब ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आज की जो मुलाकात है, क्या इससे पहले मुलाकातें नहीं हुई? इस नौइयत की मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन मामला फिर वो अपने अपने मुफाद का है, और उसमें फिर अगर ये देखा जाए तो ये जो मौजूदा असम्बली है इसकी हिस्ट्री में अगर आप बढ़ के आगे देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पीपल्स पार्टी ने मुतअद्दिद मौके पे जो उनके साथ इस मीटिंग का कुछ हासिल वसूल आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि इससे पहले कई सारी मीटिंग्स जो हो चुकी हैं, जो मीटिंग्स हमारे सामने आई हैं, उस पर बड़ी डिस्कशन, बड़ी डिबेट्स हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद निकला तो कुछ नहीं। इस मीटिंग का कुछ हासिल वसूल लग रहा है वैसे आपको? अच्छा, देखना ये है ना कि टारगेट्स क्या हैं। टारगेट एक तो दोनों जमातें जो हैं, मुस्लिम लीग नून भी जो कि पीडीएम का हिस्सा है और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी भी, उन्होंने लॉन्ग मार्च का अनाउंस कर रखा है। पीडीएम ने पहले ऐलान किया, और उसके बाद चूँकि एक एडवांटेज था सबकत लेने का पीपल्स पार्टी के पास, लिहाजा उन्होंने तकरीबन 1 माह पहले की डेट दे के वो लॉन्ग मार्च कैसा होता है कैसा नहीं होता वो एक अलग बात है, और पंजाब के अंदर उसमें क्या कामयाबी होती है ये अलग चीज़ है देखने की, लेकिन उन्होंने वो उसको अनाउंस कर दिया। एक तो वो मामला हैं, और देखना ये है कि क्या आज के उस मुलाकात के नतीजे में कोई एक कंसेंसस डेट आ जाती है,
और वो 27 फरवरी और सर मुस्लिम लीग नून के तो कई सारे रहनुमाओं की ख्वाहिश भी रही है कि मर्जर हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठा होकर 27 फरवरी को निकले। इमरान रियाज भी मेरे साथ, इमरान खान साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी खालिद साहब, आती हूँ सर, आती हूँ आपकी तरफ भी आती हूँ। इमरान खान भी ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान खान ये जिनका पेट फाड़कर पैसा निकालने की बातें किया करते थे शहबाज शरीफ साहब, आज माशाल्लाह से उन्हीं को ही अपने घर पे इनवाइट किया है, दावत दी है खाने की। उन्हीं से ही कहेंगे कि जी आप ये भी खाइए, ये भी खाइए, ये भी खाइए, और उसके बाद फिर जो एजेंडा है उस पर बात होगी। कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है वैसे आज का दिन, आज का एजेंडा बहैसियत ऑपोजिशन, लगता है आपको कि ये कुछ अचीव कर पाएंगे आज की मीटिंग के बाद? ये पेट भर भर के फाड़ेंगे और इसी तरह पेट फटना था, वैसे तो नहीं फटना था। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी चीज हर से आखिर नहीं होती, और जो पाकिस्तान की रवायती पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके अंदर किसी किस्म के उसूल और ज़ाब्ते नहीं है। ये हमने कई दफा देखा है। ये आपस में लड़ते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, उनके बच्चे तक मरवा देते हैं, एक दूसरे से डंडे भी चलवा देते हैं, कारकुनों को गिरफ्तार भी करते हैं, एक दूसरे के गंदे इल्जामात भी लगाते हैं, और फिर जब दिल करता है शीरो शिकर हो जाते हैं। पाकिस्तान की ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये ऐसा ही चलता है। ये ख्वाजा साद रफीक साहब जो वहाँ पे आज मौजूद हैं, याद है ये पूछते थे जरदारी साहब से कि जरदारी साहब आपका पेट कैसे भरेगा, कब भरेगा आपका पेट? तो मेरे ख्याल में आज खाना छाना उनको खिलाएं। और अभी रिसेंट स्टेटमेंट है ना उनका, कह रहे हैं जरदारी साहब काबिल एतमाद ही नहीं है, ये ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं। देखिए, टेक्निकली ना दोनों पॉलिटिकल पार्टी फंस गई हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। पीपल्स पार्टी को इन्होंने दीवार के साथ लगाया था पीडीएम में, और उन्होंने ये फैसला किया था कि हम पॉलिटिकल मेला लूटेंगे, पीपल्स पार्टी को कमजोर करेंगे और उसका नुकसान होगा, और इस हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी कुछ कर ही नहीं पा रही होगी। तो पीपल्स पार्टी ने बजाय इसके कि वो दीवार के साथ लगते या खामोश होकर बैठते, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की, उन्होंने अपना ये इसका टाइम बना दिया, और अपनी पॉलिटिक्स के जरिए से उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि पीडीएम के लॉन्ग मार्च के गुब्बारे में से वो 1 महीना पहले ही हवा निकाल देंगे। अब इसमें पीडीएम को बड़ी तशवीश है, नंबर 1। नंबर 2, 22 तारीख को पाकिस्तान में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है, 22 मार्च को जी। और वो इवेंट ये है कि इस्लामी ताउन तंजीम जो है OIC, उसका इजलास पाकिस्तान में होगा 22 मार्च को, और 23 मार्च को वहाँ पे ये तमाम जितने भी वज़राए खारजा आएंगे इस्लामी ममालिक के, ये सारे शामिल होने जा रहे हैं परेड के अंदर जो 23 मार्च को होती है। अब बिल्कुल आपको पता है नवाज शरीफ साहब के सऊदी अरब से, यूएई से क्या ताल्लुकात है और जरदारी साहब के क्या ताल्लुकात हैं। इमरान, मैं इंटरप्ट करूंगी आपको, मेरे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, मैं फिर दोबारा आपकी तरफ आती हूँ, इस पर मैं बात करूंगी। और ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग खबर इसलिए है क्योंकि ये ज़ोराना है, यहाँ पर खाने की दावत दी गई है, लेकिन अब जो डिटेल्स आ रही हैं वो ये कि जरदारी साहब आए, बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पर आए, लेकिन खाना जरदारी साहब अपना साथ लाए हैं। ऑब्वियसली अब इसके बारे में ये कहा जा रहा होगा जरदारी साहब की क्योंकि तबीयत ख़राब है, इस वजह से शायद वो परहेज़ का खाना खाएंगे, फलाना फलाना। तो मोहसिन बिलाल मेरे साथ मौजूद है। मोहसिन, ये जरदारी साहब क्यों अपना खाना साथ लेकर आए हैं? बता देते कल ही तो उनके लिए परहेज़ का खाना यहाँ पर भी बन जाता। वैसे जी, जो हमारे ज़राए हैं वो उन्होंने तो यही बताया था कि ज़ोहराने में शरीफ फैमिली की जानिब से उनका परहेज़ी खाना बनवाया गया था जरदारी साहब का। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जरदारी साहब फिर भी अपना खाना साथ लेकर आए हैं, और जो उनके स्टाफ से हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि इन थैलों में जरदारी साहब का खाना है, और वो जो दाल अपने बावर्ची की पसंद करते हैं वही दाल है इन थैलों में। और उसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी की जो है वो मेडिसिन का भी एक अलग से थैला है, और एक अदद जो है वो थर्मास भी हमने देखा है। जो पीपल्स पार्टी के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जरदारी साहब अपनी डाइटिंग या अपने खाने के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, जहाँ भी जाते हैं वो ज़रा भी रिस्क नहीं लेते अपने खाने के हवाले से, और उनको अपने बावर्ची के हाथ का खाना ही पसंद होता है। यही वजह है कि आज भी जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जब यहाँ पर पहुंचे अलग अलग गाड़ियों में, तो पीछे वैसे रास्ता तो ऐसा निकाला जा सकता था कि जो शेफ है जरदारी साहब का वो यहाँ पर आ जाता, वो उनके लिए पहले से बना लेता। बहरहाल क्या बेतबारी है मंदोखेल साहब, मतलब अब खाना अपना खुद साथ लेकर आए हैं, ज़ोराने की दावत है जरदारी साहब। बादशाह लोग हैं आप लोग, तजिया ज़बरदस्त कर लेते हो, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब हमारे बड़े प्यारे भाई है। और देखिए, अगर आप ये बात कर रहे हो कि सियासत में ये सब चीज़, आप देखिए हम जो अब मुझे तो खुशी मौके पे भी दरेग नहीं करूँ, आप शहबाज तकरीर भी सुना देते।
और ये इससे पहले भी रेड कारपेट आसिफ अली जरदारी साहब के लिए बिछाया गया। अब अगर कोई हमारे बारे में बोलते हैं, फिर हमें इनवाइट करते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं, हमारे लिए अच्छे बनाते हैं, तो आपको इतराज तो नहीं होना चाहिए। जब हमें इतराज नहीं है, अब वो जरदारी साहब का खाना अपने साथ लाए भाई, तो जरदारी साहब आपको पता है बीमार आदमी है और परहेजी खाना है, जारी बहू अपने साथ लाए तो क्या हो गया, उनके खाने से भी 2-4 नवाले खा लेंगे आपके इतराज दूर करने के लिए। दूसरी बात ये कि ये सियासी बैठक है। देखिए, परहेजी खाना जब घर का होता है या बाहर का होता है फर्क होता है। परहेजी खाना तो होटल में भी बनता है, लेकिन हर आदमी होटल में तो नहीं खाता है ना। अब घर के जो खाने होते हैं तो यकीनन वो ज्यादा बेहतर होता है। दूसरी बात आपने बात की है पीपल्स पार्टी का। देखिए, पीपल्स पार्टी को अगर आप पूरे पीडीएम को ले लो और पीपल्स पार्टी को ले लो, तो पीपल्स पार्टी की एक 50 साल तारीख है जदोजहद की। हमने फांसियां भी देखी, हमने कोड़े भी देखे, हमने जेल भी देखे और आज भी देख रहे हैं। और जो अगर आपका शुरू में के इशारा था हमारी तरफ कि हम किसी के कहने पे करें, अगर हम किसी के कहने पे होते तो हमारे केसेस तो खत्म होना चाहिए। सर अभी जो हालिया सर्वे आया है उसमें मतलब पाकिस्तान की आवाम ये समझती है सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डील हो रही है। ये हालिया सर्वे में आया है, डील हो जाती है सर। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हालिया सर्वे हुआ, पाकिस्तान की आवाम से पूछा गया तो उनको ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डील हो रही है। इस पर हम बात करते हैं, पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। सर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ब्रेक बड़ा जरूरी होता है, तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। ना इधर का ना उधर का, एक ओहदेदार का बात सुने तो दूसरा लगता है, उनके पार्टी का सदर की बात सुने तो कोई दूसरी बात हो रही है, उनके लंदन चैप्टर की बात सुने तो वो दूसरी बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन से सियासत नहीं चलती। 12 महीने पहले जयालों और मतवालों में दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि बिलावल को शहबाज शरीफ एक आंख नहीं भा रहे थे। पीपल्स पार्टी का हो तो वो जेल में हो और कायदे इख्तिलाफ लाहौर से हो तो वो मजा कर रहा है। बेटा तो बेटा, वालिद साहब ने तो नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगा दिया था। ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसकी क्या मसला है। हर मोहल्ले में इससे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ। ऑपोजिशन की सफों में ऐसी हलचल मची कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होने वाली सियासत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पीडीएम का सियासत का तरीकाकार से हुकूमत को फायदा ज्यादा मिल रहा है, नुकसान कम हो रहा है। हफ्ते, महीने और साल ज्यादा पुरानी बात नहीं, शहबाज शरीफ भी खूब सियासी छेड़छाड़ करते रहे हैं। जनाब आसिफ जरदारी साहब, जो आपने पाकिस्तान के पैसे चोरी किए हैं और जो डाके मारे हैं वो वापस कर दें, वगरना ये इंसानों का समंदर आपके पेट से एक पाई निकलवा कर इस कौम के किस्मत में शामिल करेंगे। कंफ्यूजन और सिर्फ कंफ्यूजन। इमरान खान के खिलाफ महाज में भी माजी की ऑपोजिशन आज एक होकर भी तकसीम है। कंफ्यूजन से सियासत नहीं चलती। आ जाओ फिर बैठ जाएं, किसी एक तरफ हो जाएं और आज ये कंफ्यूजन दूर कर ही देते हैं। शायद तीर काम कर गया और बड़े दस्तरखान का एहतमाम हो गया ताकि दूरियां मिटाई जा सकें। पिछले दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान क्या हालात और क्या मामलात रहे हैं उसको सम अप करने की कोशिश की है इस रिपोर्ट के जरिए। खालिद अजीम साहब, मैं बात ये कर रही थी सर कि जो नंबर गेम की बात हो रही है, इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन पर बात हो रही है, जो आज मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर डिस्कशन होने वाली है, तो सर ये होगा कैसे? वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पहले पंजाब की बात करती रही है, अब यहाँ पर कौमी असम्बली में बात कर रही है। हालांकि हम देख भी चुके हैं सेनेट में जहां पर अक्सरियत है वहां पर पिछले दिनों में बदतरीन शिकस्त हुई है। तो ये नंबर गेम होगा कैसे सर पूरा? देखें जी, नंबर गेम का मामला आपने खाली ये रिसेंट मिसाल दी है, आप ज़रा ज़हन में लाएं जब सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ पिछला दौर जिसमें कि ये अपोजिशन के नंबर्स इससे कहीं ज़्यादा थे, उस वक्त उनके ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई, 64 बंदे खड़े होके ये कह रहे हैं कि हमें एतमाद नहीं है सादिक संजरानी साहब पे और वो चेयरमैन के नशिस्त पे जो है वो बरकरार नहीं रह सकते। लेकिन जब वो खुफिया वोटिंग हुई तो 14 बंदे गायब हो गए और आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। सब
सबकी जानिब से कहा गया कि हम तहकीकात करवा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और ये तो एक ऐसा वाक़या था जिसमें मैं ये समझता हूँ कि पहले से ही इतलात थी कि शायद वॉक ओवर दिया जाएगा, और उसमें सबका कसूर बराबर का है। हम सिर्फ पीपल्स पार्टी का इसलिए नुमाया हो गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और वो ख़ुद गैर हाज़िर थे, वरना ये है कि उनके भी 2 ही मेंबर गायब थे। 2 मेंबर जो हैं वो PMLN के गायब थे, मुशाहिद हुसैन साहब और मोहतरमा नुज़रत सादिक साहिबा, और इसी तरह से बाकी जमातें जो हैं उनका एक मेंबर उसमें से गैर हाज़िर था, ये जो रिसेंट हुआ। तो उसमें जो जहाँ तक नंबर गेम का ताल्लुक है, ये तो सेनेट है जहाँ पे अक्सरियत है। कौमी असम्बली में तो चाहे इत्तेहादियों की वजह से ही सही, लेकिन PTI को बढ़तरी हासिल है, और अभी तक कोई इत्तेहादी सिवाय इसके कि वो मैंगल साहब जो हैं वो टूट के जा चुके हैं, उनसे वो अलग है, लेकिन बाकी इत्तेहादी जो है वो हल्की फुल्की फायरिंग तो करते रहते हैं। और रिसेंटली उसमें सबसे जो तगड़ा बयान था वो चौधरी शुजात साहब का था, जिसमें उन्होंने मशवरा दिया था वज़ीर आज़म को कि ये अब नवाज शरीफ की रट छोड़ें और ये लोगों को लटकाने की बातें छोड़ें और पब्लिक के लिए कुछ करें। तो ये लेकिन इससे वो बाहर नहीं जाते। उसकी वजह बाहर ना जाने की ये है कि वो भी एंजॉय कर रहे हैं। अब 10 सीटें हैं टोटल उनके पास, मुस्लिम लीग काफ के पास पंजाब की असम्बली में, लेकिन उनको स्पीकर जैसा अहम मनसब जो है वो उनके हवाले किया हुआ है। हर पीपल्स पार्टी आप कहती तो है कि जी सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं सर, आई एम सो सॉरी, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ पिक्चर्स आई हैं इस मीटिंग की, क्योंकि वक्त भी बड़ा कम है तो इस वजह से मुझे आपको कट करना पड़ा है कि मैं मीटिंग की पिक्चर्स दिखा रही हूँ। मरियम साहिबा हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, और शहबाज शरीफ साहब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जरदारी साहब से, मरियम साहिबा की मुलाकात करवा रहे हैं, लेकिन मरियम की कुछ बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ नजरें चुरा रही हैं मरियम। ऐसा तासुर मिल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, नहीं ऐसा ही लग रहा है? गिलास को अगर मैं भरा हुआ कहूँ तो एहतरामन उन्होंने नज़रें झुकाई हुई हैं, और वो बड़ा एहतराम करती हैं आसिफ अली जरदारी साहब का, और शायद इसलिए उनकी बॉडी लैंग्वेज ये लग रही है। यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगा कि 27 फरवरी की जो डेट है ना किरण, हमारे यहाँ पंजाब में जब शादी रख ली जाती है और एक डेट अनाउंस हो जाती है और उसके कार्ड बांट दिए जाते हैं, तो उसके बाद ना लाहौर में ज़्यादा कल्चर है कि कोई पुप्पो, कोई मामा, कोई चाचा ना वो रुस जाता है, नाराज हो जाता है। तो वो फिर शादी जैसे जैसे करीब आती है ना, तो शादी वाले घर में एक घबराहट का माहौल बन जाता है, और कोशिश होती है कि किसी दूसरे बड़े को डाल के सुलह कर ली जाए और उनको मेहंदी की रस्म से पहले पहले और बारात रवानगी से पहले पहले मना लिया जाए। 27 फरवरी की जो डेट पीपल्स पार्टी ने रखी, बज़ाहिर ग्राउंड पे पंजाब में उस तरह की तैयारी नजर नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को बहुत बड़ा शो कर पाएगी। और ये इसकी एक हालिया मिसाल किसान मार्च है, वो जितना बड़ा शो था वो भी हमारे सामने है। मेरे पास जो इतलात हैं, पीपल्स पार्टी खुद भी नहीं चाहती कि 27 मार्च को वो कोई छोटा शो करे, हल्का शो करे और एक एक्सपोज होने वाली सूरत हाल से गुजरे। बावजूद इसके कि चंद लोग हैं जिन्होंने पिछले चंद माह में मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, सिचुएशन यही है कि जो मफाद है वो इस वक्त ऊपर है। नंबर्स को पूरा करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत है, और मुस्लिम लीग नून को भी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। ये मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। इस वक्त मीटिंग का आगाज़ हो चुका है। मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अब इस मीटिंग से हासिल वसूल क्या होता है, क्या आखिर में जो मिनट्स हमारे सामने आएंगे, जो एजेंडा सामने आएगा कि किन चीज़ों पर डिस्कशन हो गई और कहाँ पर इत्तेफाक हो गया, ये थोड़ी देर में जब ये ज़ोराना अपने ख़िताम को पहुँचे पता चलेगा। बहरहाल जी, तमाम मेहमानों का जो डिस्कशन में साथ मौजूद थे उनका बेहद शुक्रिया। हमारे पास समर टीवी की स्क्रीन पर आपको मुकम्मल अपडेट्स इसकी मुसलसल मिलती रहेंगी। मैं आपसे इजाज़त लूँगी। अल्लाह ने के बाद।